आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके गुरु सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, क्या है ये सब आपके अभी क्लियर हो जाएगा। तो आज बाबू हम क्लास 10th का मैथ जिसको गणित कहते हैं उसको हम लेसन 1 लेके आए हैं। पूरा एक क्लास में आपको लेसन 1 का हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए आपका स्क्रीन पर शो कर रहा होगा आज हम पढ़ने क्या आने वाले हैं। मतलब कि आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। उससे जितना क्वेश्चन है उसके बुक से या अब जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से भी हम ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तथा क्वेश्चन बैंक्स के साथ साथ हम एमबीडी गाइड, ये आप गाइड देख सकते हैं। ये एमबीडी गाइड को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक एक क्लास में आपको पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे। तो आज की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो दिल थाम के बैठ जाइए और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, काहे कि आज पूरा 2 से 3 घंटा क्लास चलने वाला है और इसी में आपको पूरा चैप्टर का हो जाता है, लेसन 1 पूरा खत्म होगा। तो बिना कुछ देरी किए हुए चालू करते हैं अपना मैथ का क्वेश्चन का ऑपरेशन। ठीक है, मैथ क्वेश्चन का ऑपरेशन देखिएगा। तो बाबू चलिए चालू करते हैं। चलिए देखते हैं कि लेसन 1 के एक्सरसाइज 1.1 में कौन कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो अब देखिएगा क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए चलिए बाबू देखिएगा, यह आपका क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है बाबू? भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। किसके द्वारा? भाग विधि द्वारा। देखिएगा अब ये कहता है, इसका 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 135 और 225, दूसरा दिया है 196 और 38,220 और तीसरा दिया है 867 और 225। ये आपको कुल 3 प्रश्न दिए हैं। अब 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों का अलग अलग आंसर निकालने का हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा बाबू, हम इसका पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि 135 और 225, 135 और 225। देखिएगा बाबू 135, अब इसको हम ए मान लेते हैं 135 को, और इसको पीछे है वो तो इसको बी मान लेते हैं। अब इसका आप देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो बड़ा कौन है बाबू? ये आपका छोटा, ये आपका बड़ा है। यानी ऐसे जो छोटा रहता है, जो बड़ा रहता है उधर की ओर तीर मार देते हैं। तो देखिएगा यानी 135 225। अब ये हो गया आपका, ये समझ में आ गया कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जो बड़ा होता है उसको उसमें भाग देते हैं छोटा वाला से, मतलब ऐसे। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे बाबू 135 में एक इसमें भाग देंगे, 135 से कम 135 होता है। अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 270 हो जाएगा, यानी ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 135 से 1 से भाग देंगे तो 135 से कम 135 हो जाता है। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो 9,
ये कट के कितना हो गया 0। यानी आपका इसका फॉर्मूला होता है कि ए बराबर बी इंटू बी क्यू प्लस आर। यानी ए आपका ये होता है, बी आपका ये होता है, क्यू आपका ये होता है और आर ये हो जाता है। यानी ये आपका आ गया 225 बराबर बी आपका आ गया 135 गुणे क्यू आपका आ गया 1 प्लस आर आपका कितना दिया है 90 दिया है। ठीक है, अब देखिएगा, अब फिर 90 में इतना से भाग करते हैं, यानी 90 को यहाँ पर लिखते हैं 135 से भाग करते हैं। ठीक है, तो 90 कम 90 कट जाएगा कितना 35 मर्त में, तो 45। अब तो देखेंगे कि 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45, ये आपका ये आया। अब फिर जो छोटा रहता है उससे भाग देते हैं बड़ा वाले में, यानी 100 इससे इसमें भाग देंगे तो 90, तो 45 दूना 90 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब तक ले यहाँ पर 0 ना आ जाए या पूरा पूरा कट ना जाए तब तक ले हम लोग उसको कटाते रहेंगे। कितना से कटा है 45 मर्द में कटा है, यानी यहाँ पर लिखते हैं ए, यानी 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, यानी कितना से कटा है 45 से, यानी HCF बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, एकदम इजी है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, दिया है कि 196 और 38,220 ये दिया है। ठीक है, तो यानी ए बराबर मान लेते हैं 196 और बी बराबर मान लेते हैं 38,220, यानी 1 गुणे बी, यानी 196 38,220। ठीक है, ये आया। अब इसको हम कटाते हैं, यानी ये मेरा हो जाएगा 1 के मान, ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा बी के मान, यानी एक बी के मान आया है 196 इंटू ए का मान आया है, दिया है 38,220। अब इसको कटाने का प्रयास करेंगे। जब अब हम इसको कटाएंगे तो पहले एक मर्त में लेके जाते हैं, 96 कौन 96, 196 का 196 होता है, तो हाथ से जाएगा तो ये हो जाएगा 12 को में से 6 हो गया तो बचा 6, ये हो गया 7, 17, ये हो गया 8 और ये हो गया कितना 1। ठीक है, अब फिर कितना उतार देते हैं 2 उतारते हैं। जब 2 उतारेंगे तो हो जाएगा 1862। कितना हो गया बाबू 1800, पूरा करेंगे तो 81, 81 को 5 गो 86 को 86 को 6 हाथ में 8, 9 एकम 9, 9 8 कितना हो जाता है 17। अब इसको घटाते हैं तो 12 को में से 4 हो गया तो 8 बचेगा, एक हाथ में 15, 15 में से 6 हो गया तो 9 बचेगा, और ये देखिएगा 7 में से 7 को चला जाएगा, ये भी कट गया ये भी कट गया।
अब यहाँ पर बचे क्या, खाली 0। अब इसको 5 से कटाते हैं तो 6 5 30 के 0, 9 6 9 5 45, 9 5 से गुणा करते 45, 45 गो 3 गो 48 गो और 4 हाथ में 4 आएगा, 9 गो में 1 से 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 कम 5 5 अगर 4 9, यानी ये आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी बचेगा कितना, यहाँ पर क्या आएगा फॉर्मूला के अनुसार, तो 148 और 220 को हम भाग दिया 196 में, आया है मेरा 0, यानी ये हमारा फॉर्मूला में आता है। इसका फॉर्मूला देख लिया जाए तो बी क्यू अब प्लस आर, ए के मान ये है, बी के मान मेरा ये है, क्यू के मेरा ये है और आर के मेरा मान ये है। यानी जो क्यू के मान आता है वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। यानी एचसीएफ बराबर 195, सॉरी बी के मान जो होता है वही होता है, तो बी के मान कितना है 196 है, तो 196 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका सटीक आंसर था। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार क्या हुआ है, बोर्ड में पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 867 और 225 ये दिया है, यानी दिया है, लिख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए। दिया है कि ए बराबर 867 और बी बराबर इतना, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ए इतना दिया है, बी इतना दिया है, आया बात समझ में। यानी ए ये हो जाएगा, कह सकते हैं कि बी मेरा हो जाएगा 225 बाहर और ए के मान हो जाएगा 867, अंदर कितना से जा सकता है, तो 3 से लेके जाते हैं, 5 3 15 के 5, 3 दूना 6, 6 1 7 के 7, 3 दूना 6, चलिएगा देखिए ये हो जाएगा 2 और इसमें से ये हो जाएगा 12, 16, 16 में से 7 चल जाएगा तो कितना बचेगा आपका, बताइए बाबू। 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, सोलह में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए। बताइएगा। यार चलिए क्वेश्चन देखिएगा। ए बराबर दे दिया 867, अब बी बराबर दे दिया 255। अब ए का मान ज़्यादा है, अब बी का मान क्या है, कम है, यानी ये की ओर मुँह रहेगा, अब बी की ओर इसका क्या रहेगा, पूंछ रहेगा। यानी ए बी आपका बाहर हो जाएगा, ए आपका कहाँ हो जाएगा, अंदर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 255 867 ऐसे हुआ, 3 से लेके जाते हैं, 5 के 15 के 5, 5 के 15 16 के 6, 3 दूना 6, 6 1 7, ये होगा। अब ये होगा तो 7 गो में से 5 गो चल जाएगा तो 2, 6 6 कट के 0 और 8 गो में से 7 गो जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए
ए का मान आपका कितना दिया है, तो 867 बराबर बी के मान कितना दिया है, बी के मान दिया है 255 और क्यू के मान दिया है 3 और प्लस शेषफल कितना आया है 102। अब शेषफल से भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा 102 इंटू 255 और 102 मर्त में 204 होता है। 102 को 2 से गुणा करेंगे तो 204 यानी आसानी से कट जाएगा। 204 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 0 रहेगा तो 2 क्या होगा, सॉरी 55 होगा यहाँ पे 5 यानी फिर 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस कितना हो जाएगा 51, यानी अब भाग करेंगे 51 से 255 में तो हो जाएगा 51 51 दूना 102 होता है तो 51 कट जाएगा ना मर्त में 102 मर्त में कट जाएगा ये, यानी कह सकते हैं कि 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0 यानी कितना मर्त में कटा है 51 मर्त में, यानी कह सकते हैं कि 51 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। चलिए ये 51 आपका क्या हो गया बाबू एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन का चुका है, बन चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिएगा वो क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है चलिए बाबू देखिएगा दिया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम मतलब होता है जो 2 से ना कटे, जो कितना से ना कटे 2 से ना कटे। कोई भी विषम दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q एक क्या है, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक क्या है बाबू पूर्णांक है। अब हमको देखना है कि मानते हैं इसमें कि माना कि दो धनात्मक विषम पूर्णांक ए और क्या है बी। मान लिए कि दो विषम पूर्णांक ए और बी है ठीक है। अब देखते हैं तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर यानी बी, तो इसमें दिया है ए 6+1 ये दे दिया, यानी बी आपका दे दिया है कितना 6 दिया है, जहाँ बी बराबर कितना दिया है 6 दिया है। यहाँ पर लिख देते हैं बी बराबर
आपको 6 दिया है, बी बराबर कितना दे दिया है आपको 6 दिया है। ठीक है, जब बी बराबर आपको 6 दे दिया है तो कह सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और आर के मान बदलता रहता है, यानी आर बराबर लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, बस इतना ही होगा। एक का मान आर के मान, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जब ज़्यादा हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 से 6 काट देंगे कितना मर्त में हो जाएगा, 1 मर्त में हो जाएगा। यानी 6 से 6 जब कट देगा 1 मर्त में तो नीचे 0 आएगा, यानी फिर यही आएगा। तो इससे ये जो होता है इससे कम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अब चलते हैं, देखते हैं अब आर के मान रखने पर इसका मान रख दिया जाए, आर के मान रख दिया जाए, यानी इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए तो ए होता है बी, 6 प्लस आर का मान कितना पहले रखेंगे 0 रखेंगे, यानी तो हो जाएगा ए बराबर 6 क्यू, 0 रखने के बाद मेरा ये आया। अब लिखते हैं आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर क्या रख दिया जाए 2, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस सॉरी 2 नहीं 1 रखने पर, पहले आए 0 के बाद कितना आता है 1 आता है, तो 1 रखने पर तो हो जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा ये 6Q प्लस 1। ठीक है, ये निकल गया। अब फिर लिखते हैं आर बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर, जब आर बराबर हम 2 रख देते हैं तो हो जाएगा ए बराबर 6Q प्लस आर, यानी ए बराबर 6Q प्लस 2। फिर लिखते हैं आर बराबर 3 रखने पर, यानी ए बराबर 6Q प्लस आर, यानी ए बराबर 6Q प्लस 3। अब यहाँ पर लिखते हैं आर बराबर 4 रखने पर, यानी ए बराबर 6Q प्लस आर, यानी ए बराबर 6Q प्लस 4। अब आगे लिखते हैं ए बराबर सॉरी आर बराबर 5 रखने पर, यानी ए बराबर 6Q प्लस आर, यानी ए बराबर 6Q प्लस आर की जगह पर क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं। अब हमको पूछा क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम विषम पूर्णांक, यानी विषम पूर्णांक तो यही होने वाला है बाबू, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक इसमें जो है कौन कौन है बाबू, ये तो विषम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक ये है जो 2 से ना कटे, +1, एक ये नहीं होगा ये होगा, और ये नहीं होगा ये होगा। यही मेरा क्या है बाबू आपका विषम पूर्णांक है, ये दर्शा दिया गया है। बोलिए यहाँ तक आपको दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। चलिए बाबू देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी परेड में, परेड होता है में 616 सदस्यों वाली एक सैनिक की टुकड़ी को, उस परेड में 616 सदस्य हैं, ठीक है,
वाली एक सैनिक की टुकड़ी को, परेड किसका होने वाला है बाबू? सैनिक का, यानी सेना का परेड होने वाला है। का 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब एक 32 को लाइन में उसको क्या कर देना है, एक लाइन में कम से कम 32 को संख्या होना चाहिए, मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना है। तो ऐसा स्तंभ लेना है, ऐसा लाइन लेना है कि दोनों में उस सैनिकों को रख दिया जाए और उसको संख्या को देखा जाए तो एकदम बराबर बराबर संख्या आए। तो दोनों समूह संख्या वाले स्तंभ को मर्ज करना है। तो उन स्तंभ की संख्या, उन स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मर्ज कर सकते हैं। तो उस स्तंभ की संख्या बताना है। इसमें ये दोनों सैनिक, दोनों टुकड़ी के सैनिक क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। मर्ज मतलब होता है बाबू, दौड़ नहीं होता है, दौड़ मतलब लाइन में खड़ा हो जाए उसके बाद दौड़ करे, वो होता है मर्ज। अब देखिएगा बाबू, इसमें सदस्य दिया है, तो पहले इसका हल लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं कि दिया है कि किसी परेड में, किसी परेड में कुल सदस्यों की संख्या 216 है, 616 है। सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे मर्ज करना है। 32 तब ठीक, तो 32 को के करना है, तो इसी यही हो जाएगा, 32 यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिएगा, अब इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा ये है और छोटा ये है, यानी ए बराबर लिख देते हैं 616, आप बी बराबर लिख देते हैं आपका 32, यानी ए बी मतलब ये है, कहने का मतलब 616 12 ये है, ठीक है। ये हमको ए मान लिए, इसको हम क्या मान लिए, क्या माने हैं, इसको बी माने हैं, इसको ए माने। अब बताइएगा कि ये मेरा छोटा है, ये मेरा क्या है, बड़ा है, तो यानी छोटा को बाहर और बड़ा को अंदर। तो कितना मर्त में जाएगा, पहले एक मर्त में लेके जाएंगे इसको, तो 32 से कम, 32 हरसिन जाएगा, ये हो जाएगा 11, 11 में 2 गया तो 9, ये बच गया आपका 2, 6 मर्त में जाएगा। अब इसको एक 6 उतारेंगे, कितना उतार देते हैं बाबू, 6 उतारते हैं। तो जब 6 उतार देते हैं तो 9 से कटाते हैं, 9 दूना 18 के 8, 9 3 27, 1 28, ये हो जाएगा आपका 16, ये आपका कितना हो जाएगा बाबू, 16 में से 8, ये कट गया, ये कट गया, यानी 616 बराबर लिख सकते हैं 32 गुणे 19 आप प्लस 8, यही होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के उपयोग से। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब फिर इसमें इतना से भाग देना है, यानी 8 32, अब कितना जा सकता है, 4 से कट जाएगा, यानी 32 बराबर 8 गुणे 4
अब +1, 32 बराबर 8 गुणे 4 +1, यानी कितना से कटा है, 8 से कटा है, तो यानी HCF बराबर 8, यानी स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा, स्तंभों की संख्या आपका कितना हो जाएगा बाबू, 8 होगा। स्तंभ की संख्या कुल कितना आ जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत लाजवाब है बाबू। तो देखिएगा क्वेश्चन दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के 3m या 3m+1 के रूप में होता है क्या, अब ये बताना है। ठीक है, तो मानेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है। मान लिया ना बाबू कि धनात्मक पूर्णांक कितना है, ए है। तो ए बराबर BQ +1 + R, BQ + R, जहाँ B बराबर, जहाँ बाबू B बराबर आपको 3 दिया है, कितना दिया है, B बराबर 3 दिया है। तो A बराबर 3Q + R, यही ना, A बराबर 3Q + R। तो यानी R बराबर 0, 1 और 2, यही हो सकता है। यानी इससे हमको छोटा लिखना है तो 0 हो सकता है, 1 होगा और कितना होगा, 2 होगा। 0 होगा, 1 होगा और कितना होगा बाबू, 2 होगा। तो R के मान देखिएगा, R के मान रखने पर R के मान रखने पर, जब R के मान रखेंगे तो यानी A बराबर 3Q + R, यानी 3Q प्लस R के मान पहले 0 रखना है तो 0 यानी 3Q। अब R के मान 1 रखने पर, जब हम R के मान 1 रखेंगे तो यानी A बराबर हो जाएगा 3Q + 1। अब और R के मान 2 रखने पर हो जाएगा A बराबर 3Q + 2। ठीक है, तब ये आपका सब कुछ हो गया। अब कह रहा है कि इसका वर्ग करना है। क्या करना है, इसका वर्ग करने पर, इसका वर्ग करने पर, वर्ग करने पर देखिए क्या हो रहा है बाबू, वर्ग करेंगे तो पहला तो ये निकला था कि A बराबर 3Q, जब हम इसका वर्ग करेंगे 3Q का वर्ग तो हो जाएगा 3
यानी 3×3 का 9 यानी हमको ये लिख सकते हैं 3×3 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ इतना बराबर यानी 3Q² बराबर हम लिख सकते हैं m। तो a बराबर 3m हो जाएगा। आया बात समझ में। और एक और दिया है, और एक और आया है कि a बराबर 3Q+1। तो वर्ग करते हैं, तो इसका क्या करते हैं बाबू, वर्ग। जब इसका हम वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 3 यानी a बराबर हम लिख देते हैं 3×3 का 9Q+1 अब प्लस 3×6, यानी हम कह सकते हैं कि 3×3 का 9Q² ये हो जाएगा 6Q+1। और इसमें से हम 3 को बाहर निकाल लेते हैं 3, तो हो जाएगा 3Q प्लस 2Q+1। तो इतना को हम क्या कर देते हैं m मान लेते हैं, यानी 3m+1 आपका हो जाएगा। आया बात बाबू समझ में। तो इस तरह आपको दिखाया जाता है। ये है आपका सटीक दर्शाया गया है। तो अपना क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलते हैं इसके बाद वाला एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.2 आज पूरा इसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। आज एक क्लास में पूरा टारगेट लेके चलें बाबू, 13 दिन 13 चैप्टर, यानी 13 दिन में 13 चैप्टर का करना है, हमको समाप्त करना है। तो आज एक्सरसाइज 1 को पूरा समाप्त करेंगे। इसके साथ साथ MBD गाइड भी देखेंगे, और तो और क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन आएगा उतना क्वेश्चन करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए बाबू देखिएगा, इस वाले चैप्टर में पढ़ने से, इस वाले एक्सरसाइज में पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला है, सूत्र है, उसको साथ साथ देखते चलना है। सूत्र कहता है LCM गुणे HCF गुणे LCM बराबर होता है A गुणे B। इसका कहने का मतलब ये है कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणों का योग बराबर हो जाता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। इसी पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, और इसको आपके बुक में भी दिया है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है कि इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं। देखिएगा, दिया है पहला क्वेश्चन 140, दूसरा दिया है बाबू आपका क्वेश्चन 156, तीसरा आपका दिया है 505, सॉरी 3825, 3825, और चौथा आपका दिया है 5005, और आपका लास्ट वाला क्वेश्चन दिया है पांचवा 7429। ये क्वेश्चन दिया है। आपको बोला है ना कि इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करना है, इसको बनाना है। तो देखिएगा अब हम लोग कैसे इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चैनल पर बना रहिएगा, आपको एक एक का सलूशन आपको यहाँ से मिलते रहेगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, पहला दिया है 140, इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़ना है, मतलब गुणनखंड द्वारा तोड़ना है।
तो बाबू इसको कितना से कटाते, 2 से कटा देते हैं पहले। 14 का 2 के पावर में 14 आता है 7 मर्त में, यानी 7 0 70 फिर 2 से चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये 35। अब तो 2 से नहीं जाएगा ना, 3 से जाएगा, अब जाएगा कितना से 5 से, 5 से तो 35, 5 से तो 35, अब कितना जाएगा 7 से यानी 1। आपका आ गया कि 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह 156 का भी देख लीजिएगा। 156 का होता है 2 से करेंगे, इसका करेंगे 7 8, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 9, फिर 3 से करेंगे 13, फिर 13 से कर देंगे कितना हो जाएगा 1, यानी 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 13, यानी 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, ये आपका कितना का हो गया बाबू 156 का हो गया। अब 38 को देखिएगा, 38 25 को, जब हम 38 25 को देखते हैं तो पहले कितना से कटा दें, पहले 3 से कटाते हैं, 3 से कट जाएगा। 3 से कटाने का नियम समझिएगा, अगर जोड़ने के बाद 3 से भाग लग जाए तो 11 2 13 13, 5 18, 3 से भाग लग जाएगा तो 3 से कटाते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6 22, 7 त्रिक 21, इतना। अभी भी 3 से चल जाएगा, 3 10 5 15, 3 से चल जाएगा, यानी ये कट जाएगा कितना मर्त में 4 मर्त में, ये कट जाएगा 2 मर्त में, ये कट जाएगा आपका कितना मर्त में 5 मर्त में। अब कितना जाएगा वो 5 से जाएगा, 8 पर से 46, अब 50 25, फिर अभी भी 5 से जाएगा, 17 5 85, अब कितना जाएगा वो 17 से जाएगा, यानी इसका हम लिख सकते हैं कितना का 3825 का 3 गुणे 3 5 गुणे 5 गुणे 17, यानी 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17, ये आपका आंसर हुआ। अब आपको कटाना है कितना का, देखिएगा अगला क्वेश्चन है 5005 का, तो कितना से जा सकता है 5005 कितना से जा सकता है, तो वो 5005 आप कहिएगा कि सर 5 से लेके जाइए, अब कितना 7 से लेके जाते हैं, 7 एकम 7 3 जाएगा, 7 चौक 28, अब कितना जाएगा चलिएगा 8, फिर ये कटेगा 3 मर्द 17 का 21, अब कट जाएगा ये 11 मर्द में 13 11, अब ये हो जाएगा 11 कम 11, 3 जाएगा तो 33, अब फिर कटेगा 13 से 13 कम 13, यानी इसको हम लिख सकते हैं गुणनखंड करेंगे तो 505 को 5005 को 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 1, ये आपका इसका गुणनखंड होता है। तब अब उस सबका हम गुणनखंड निकाल दिए, केवल एक का गुणनखंड नहीं निकाले हैं, इसका गुणनखंड अभी निकालते हैं। बाबू हम 140 का निकाले हैं, 156 का 3825 का निकाले हैं, 5005 का निकाले हैं और 7430 का निकाले हैं। तो ये है आपका गुणनखंड, ये इम्पोर्टेंट है बाबू गुणनखंड, ये आपसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं।
दिया है 74 29, इसको गुणनखंड करना है। तो इसको गुणनखंड करने के लिए बहुत सारा तरीका है। अब ये तो कटेगा ही नहीं, अब कटेगा कितना कटेगा, 17 से कटेगा। 17 से कटाएंगे तो 17 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 437 मर्त में कटेगा। फिर कटाएंगे 19 मर्त में कटेगा। 19 दूना 38, 19 दूना 38। अब फिर ये कट जाएगा, फिर ये कटेगा 23 मर्त, 3 मर्त में, यानी 23। अब ये 23 एकम 23 हो जाएगा, यानी ये पूरा टोटल कटेगा 74 29 को काट दिए हैं 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 1, ये आपका आंसर होता है। चलिए बाबू, आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी एलसीएम और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एलसीएम के क्या बराबर होते हैं। अब ये ज्ञात करना है। अब देखते हैं बाबू क्या क्या दिया है। पहला में दिया है आपको 1 नंबर क्वेश्चन दिया है 26 और 91। 26 और कितना दिया है, 91 दिया है। अब कह रहा है ना कि इसके एलसीएम भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, यानी दोनों को हमको मान निकालना है। यानी देखिएगा, हम निकालते हैं 26 को यहाँ पर लिख दिए, तो जब 26 को लिखेंगे तो इसको देखते हैं, ये दे दिया है 26 और 91, तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है कि 26 और 91 दोनों का निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, यानी 26 को कटाएंगे 2 से, 13 दूना 26 और फिर 13 कम 13, यानी 26 को हम लिख सकते हैं गुणनखंड करके 2 गुणे 13 गुणे 1, और 91 को लिखेंगे 13 से 7 से जाएगा, पहले 7 से 13 से 91, फिर 13 से जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी हम 13 को लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13 गुणे 1, ये लिख सकते हैं। अब हमको इसमें पूछा है ना कि एलसीएम बताइए, तो LCM HCF पहले लिखते हैं, जो दोनों मिलता है उसी को लिखते हैं 13 और 1, यानी 13 1 कम 13। और हमको एलसीएम निकालना है, तो LCM यानी पहले जो मिल रहा है उसको 13, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 7। अब यहाँ पर लिखते हैं 13 7 91, 91 में 2 से गुणा करेंगे तो 182। ठीक है, 182 आया। कितना आया बाबू, ये 182 आया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका जांच कीजिए, तो इसको जांच करना है कि जांच करें, तो ए बराबर लिख लेते हैं हम 26 और बी बराबर लिख लेते हैं 91। तो सूत्र कहता है कि HCF गुण LCM बराबर ए गुण क्या होता है, बी होता है। तो HCF कितना दे दिया है, 13 दिया है, गुण LCM कितना दिया है 182 बराबर ए का मान दे दिया है 26 और बी के मान कितना दिया है 191। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं। जब इसको हम गुणा करते हैं 13 दूना 26 के 6 13 7 104
104 आदू 104 एक आदू 106 हो जाएगा ये भी। 6 के 0 हाथ में 10 13 एकम 13 13 10 23 यानी कितना होगा 23 66 23 66। क्या इसको भी गुणा करने के बाद 23 66 आ रहा है? देखिएगा इसको प्लॉट कर देते हैं 91 और 26 ये हो जाएगा 6 एकम 6 9 6 54 ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 18 यानी 6 6 23। इसको भी गुणा करने के बाद कितना है 23 66। तो हम कह सकते हैं कि ये जांच सही है, सही है। आंसर जो मेरा आया है एकदम सही है, जांच हो गया। जांच हो गया कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। इसी प्रकार 2 नंबर भी क्वेश्चन करना है। 2 नंबर के इसमें आपको टोटल का वो क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है। इसमें भी 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 510 और 92, ठीक है 510 और 92 तो कटाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि 510 और तो ए को लिख देते हैं 510 और बी को लिख देते हैं 92। ए को लिख देते हैं 510, बी को क्या लिख देते हैं 92। यानी 510 को 2 से कटाएंगे तो 4 2 5 5 255। अब ये 255 3 से जा सकता है 8 7 5 12 हाँ 3 से जाएगा 7 3 7 चौकट 3 3 8 24 और 5 1 5 3 15 फिर 5 से जाएगा 17 5 85 फिर 17 से जाएगा 17 17। ठीक है यानी 510 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। अब लिखते हैं 92 को 2 से कटाते हैं तो 4 6 फिर 2 से कटाते हैं 23 फिर 23 से कटाते हैं 1 यानी 92 को लिख सकते हैं 2 गुणे 23 गुणे 1 23 गुणे 1। अब देखिएगा अब हमको चाहिए LCF तो यानी 2 गुणे 1 यानी 2 एकम 2। अब LCM चाहिए यानी 2 गुणे 1 गुणे फिर 2 उसके बाद 3 उसके बाद 5 उसके बाद 17 उसके बाद 23। अब इतना को गुणा करने के बाद आएगा देखिएगा 2 एकम 2 2 दूना 4 4 4 3 12 12 25 60 12 25 60 यहाँ तक तो 60 है। 60 में गुणा करेंगे 17 17 छक्के 102 102 मतलब इतना। अब इसमें हम गुणा करेंगे 23 से 0 6 0 3 0 4 0 1 यानी 0 6 4 3 1 ये आएगा
ठीक है, इतना आएगा 13,460। चलिए बाबू देखिएगा, इसका आंसर आ गया बाबू 23,460। अब हमको जांच करना है। क्या करना है बाबू? जांच करना करे। जब जांच करना है तो देखिएगा क्या करते हैं। तो हमको तो दिया है ए का मान, ए बराबर दे दिया है 510, बी बराबर दिया है आपका 92, HCF दे दिया है 2 और LCM दे दिया है 23,460। यही दिया है 23,460। जब ये दिया है तो आगे चलते हैं। तो हमको पता है सूत्र से, यानी ए गुणे बी बराबर HCF गुणे LCM। तो H ए का मान देखिएगा कितना है? 510 गुणे 92 बराबर 2 गुणे 23,460। यही, यानी इसमें गुणा करने के बाद आएगा 0, 12 के 2, 8, 1, 9, 6 और 4, इतना आया। यानी 510 में 92 से गुणा करने के बाद आएगा 2, 0, 2, 5 दूना 10, यानी 0, 9, 9, 6, 54, 45 आएगा। यानी 0, 2, 9, 6, 4, मतलब इसको 46,420। बताइए बाबू, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? तो जांच हुआ, जांच हो गया कि ये दोनों मान आपस में क्या है? बराबर है। मतलब जो ये दोनों का एलसीएम निकला है, एचसीएफ निकला है, दोनों का एलसीएम क्या है? आपस में बराबर है। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 336 और 54। 336 और 54। देखिएगा बाबू, एक को मान लेते हैं 336 और बी मान लेते हैं बाबू 54। एक को मान लिए 336, अभी का मान का मान लिए 54। यानी 336 को 2 से करेंगे तो 16, 8, ठीक है। फिर ये इसको 2 से लगाएंगे तो 8, 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 42, फिर 2 से लगाएंगे तो 21, फिर 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, फिर 7 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1। यानी 336 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1। अब 54 को देखेंगे तो 54 का आ रहा है, 54 का देखिएगा तो ये 54 को 2 से कटाने पर आएगा 27, फिर 2 से तो नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। यानी 54 हम कह सकते हैं कि 54 को हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है। अब हमको चाहिए क्या?
HCF यानी HCF में जो दोनों में शामिल है उसी को लेंगे। तो 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 यानी 3 दूना 6। अब एलसीएम देखिएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा, पहले ये इस 2 को लिखते हैं, उसके बाद इस 3 को लिखते हैं, और जो नहीं मिलता है उसके बाद ये 2 गो 3 और ये 7। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 3 72, 72 में 3 से गुणा करने पर 7 3 21 6 216, 216 में 7 से गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा 42 के 2, 7 4 11 के 1, 7 दूना 14, 14 15, यानी आपका आ जाएगा 15 12। आपका कितना आएगा बाबू? गलती कर दिए क्या हम गुणा करने में? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 3 72, 72 में 3 से गुणा करेंगे, 3 को 3 1 2, कहाँ से 3 को 3 आ गए भाई? ओहो, इसमें एक और 3 2 है ना, एक और 2 है, तो यहाँ पर 2, तो अब ये हो जाएगा 24 30, 30 24 आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब हमको जांच करना है। क्या करना है बाबू? जांच करें। जब हम जांच करेंगे तो देखेंगे कि ए का मान दिया है 336, बी का मान दिया है 54 और HCF का मान दिया है 6 और LCM का मान दिया है 30 24। तो सूत्र से चलते हैं, सूत्र से, तो सूत्र का होता है ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है, तो ए का मान हो गया 336, बी का मान हो गया 54 बराबर इसका मान हो गया 6, इसका मान हो गया 30 24। इसको गुणा करते हैं, 6 चौका 24 के 4, 12 2 14, 1 और 6 3 18, यानी आएगा आपका 18,144। 6 चौका 24 के 4, आइए हो जाएगा 4 3 12, 12 2 14, 12 1 13, 6 5 30 के 0, ये हो जाएगा 5 3 15, 15 3 18, ये हो जाएगा आपका 5 3 15, 15 1 16, 4 4 11 के 1, 6 1 7 1 8 1, यानी ये भी हो गया 18,144। यानी बाबू दोनों का हो रहा है आपस में बराबर आ रहा है, तो कह सकते हैं कि सही है। जांच हो गया कि दोनों का जो एलसीएम आया है, एचसीएफ आया है, दोनों का एलसीएम एचसीएफ क्या आपस में बराबर है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है।
जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इसी को बनाने का प्रयास करेंगे। कोना कि एलसीएम और एचसीएफ का गलत करना है, इसको जांच नहीं करना है। ठीक है, जांच नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन दिया है बाबू आपका 12, 15 और 21, यानी इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। तो ए को देखिएगा 12 दिया है, यानी 12 का तो कितना से जाएगा, पहले 2 से, उसके बाद फिर 2 से, उसके बाद 3 से। ठीक है, यानी 12 बराबर लिख सकते हैं 6 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, ये 12 का हुआ। अब बी का देखते हैं, 15 दिया है, यानी 15 का देखते हैं। 3 से जाएगा 5 3 15, फिर 5 से जाएगा 1 होगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर फिर नीचे लिख देते हैं 15 का 3 गुणे 5 गुणे 1। अब देखते हैं 21 का, 21 का देखते हैं बाबू। 21 का होता है 3 से 7 का 21, फिर 7 से जाएगा, यानी ये, तो यानी ये हो जाएगा 21 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 1। अब इसको निकालना है LHCF, चलिए बाबू देखिएगा, अब HCF हमको निकालना है, तो ये तो 21 का 1 हो, यहाँ पे 1 आएगा, जो जो मिलेगा वही लिखेंगे। इसमें आपको 3 मिल रहा है, ये 3 लिख दिए, और कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा, 1 हो गया। तो कितना हो गया, 3 1 और 3। उसके बाद अब लिखना है LCM। एलसीएम देखिएगा, तो एलसीएम पहले 3 लिख देते हैं, उसके बाद 1 लिख देते हैं, उसके बाद 2 को 2 लिख देते हैं, बचा है एगो 5 बचा है, एगो क्या बचा है 7 बचा है, ये बचा है। अब देखिएगा, तो 3 है कम, 3 3 दूना 6 6 दूना 12 12, 1 मिनट, 7 हम 2 कहाँ से लिख दिए, 5 होगा और 7 होगा। 3 3 कम 3 3 दूना 6 6 दूना 12 12 पर 60, और 60 में 6 से गुणा कर देंगे 7 से, 720, ये आपका आंसर आएगा। यानी एलसीएफ हमारा आ गया 3 और एलसीएम मेरा क्या हो गया 720। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत ईजी है। इसी तरह क्वेश्चन आपसे बोर्ड में भी पूछा जाता है, तो इसी तरह आप लोग बना के आइएगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 17 23 और 29, 17 23 और 29 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो 17 से जाएगा 1 से, यानी 17 बराबर, इसका गुणनखंड करेंगे 17 कम 17, 23 का देखिएगा, तो 23 से जाएगा ये, यानी 23 के गुणनखंड करेंगे तो 23 गुणे 1 और 29, ये जाएगा 29 से, यानी 29 को लिख देते हैं, तो 29 गुणे 1, यानी LCM, पहले HCF निकाल लेते हैं, तो HCF बराबर हो जाएगा 1, और LCM के बारी आया है, तो ये इसमें हो जाएगा 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29, इतना आया है। ठीक है, अब इसको गुणा करने के बाद आ जाएगा बाबू आपका 11,339, 11,339, ये आपका आंसर आएगा। तो ये आपका था होता है सटीक आंसर,
और इसी तरह आपसे गुणनखंड में पूछा जाता है तो इसी तरह आप फिर कीजिएगा, गुणनखंड बनाइएगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 8 25 यानी 8 2 4 कटा देते हैं इसको, यानी 2 दूना 4 दूना 6 इस तरह, ठीक है। अब गुणे 1 और उसके 9 से कटाते हैं इसको, यानी 3 गुणे 1। अब 25 को कटाते हैं, 25 को करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 5 से जाएगा 5 से जाएगा 1, यानी ये 25 5 गुणे 5। अब इसको करते हैं LCF निकालते हैं। LCF बराबर कुछ शामिल नहीं है तो 1 है, 1 लिख देते हैं। तो LCM देखते हैं 8 गुणे 9 गुणे 25, ये हो जाएगा 9 25 में 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200, 200 में 9 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1800। ये आपका आंसर है। तो इस तरह भी ये क्वेश्चन का किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी पूछा गया है, कई बार आपको देखने की भी मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन को जरूर देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत न्यारा क्वेश्चन है। ये जब भी आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट लेके रोल निभाता है अपने करियर में। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम क्वेश्चन को लिखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया HCF, कोष्ट में दिया है। ये जो HCF निकाला गया है ये 306 का है और 597 का LCF 9 आया है। उसी तरह 306 का और 597 का LCM क्या होगा वही हमको याद करना है। तो बाबू हम ये जानते हैं ना, जो इसका HCF निकाला जाता है तो उसको हम A मानते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं दिया है कि HCF बराबर 9 लिख देते हैं, ठीक है। और ए बराबर हम लिख देते हैं 306 और बी बराबर लिख देते हैं, दिया है 657 और LCM हमको नहीं दिया है, हमको दिया ही नहीं है। तो जब नहीं दिया है तो सूत्र से चलते हैं। सूत्र कहता है कि A गुणे B बराबर जो होता है वो HCF गुणे LCM के बराबर होता है, ठीक है। यानी A गुणे B, A का मान कितना दिया है 306, B के मान कितना दिया है 657, बराबर इसका मान दिया है 9 और इसका मान हमको नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तो इसका मान ऐसे ही लिख देते LCM, ठीक है। अब बताइएगा इस गुणा में कर जाएगा तो किस में हो जाएगा, होइएगा सर भाग में हो जाएगा, ठीक है। 306 गुणे 557 और गुणे बटा 9 बराबर LCM, यानी LCM बराबर, इसको काट देते हैं, 3 से कटिए जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, 9 3 27 और 9 चौका 36, 9 चौका 36, यानी ये हो जाएगा 34 गुणे 500
657, 34 गुणे 657, 34 गुणे 657 हो जाएगा। ठीक है, जब 34 गुणे 657 ये हो जाएगा तो यानी देखिएगा 5 657 को 34 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28 के 8 20 और 2 22 के 2 24 और 2 26, 7 का 21 के 1 5 15 2 17 के 7 18 1 19 यानी 8 3 13 के 3 11 1 12, मतलब 22,338 आपका आंसर आएगा। 22,338 ये आपका आएगा LCM। तो ये आपका सटीक आंसर होता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आंसर हो जाता है, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आज इस पूरा चैप्टर को हम समाप्त करके आगे बढ़ जाएंगे लोग, काहे कि हम टारगेट लेके चले हैं एक दिन एक एक्सरसाइज, यानी 14 दिन 14 को एक्सरसाइज के बाद हम करेंगे लोग। ठीक है, तो आज का ये डे नंबर 1 है, तो डे नंबर 1 के है तो बाबू आप तेरा पहल का एक्सरसाइज यानी पहल का लेसन पढ़ने वाला है। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। कह रहा है ना बाबू कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या है, मान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या n दिया है जो 6 का पावर है, जो 6 का क्या है बाबू पावर है। तो अगर जो हम इस n को प्राकृतिक संख्या है तो n बराबर हम 1 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। तो हम इतना के मान रखकर यहाँ पर देखेंगे कि क्या इसका जो वैल्यू आएगा का वो अंतिम में 0 ला सकता है। देखिएगा कहीं 0 पर समाप्त हो सकता है, ऐसे बोला कि 0 पर क्या समाप्त हो सकता है, यानी 6 के पावर n, यानी कहा जाए कि n के पावर हम 0 रख के देखेंगे तो 6 के पावर 0 जब रहता है तो वो 1 कहलाता है। कितना कहलाता है 1 कहलाता है। या 6 के पावर 2 रहेगा तो 36 कहलाएगा, अभी भी नहीं आया। अगर 6 के पावर 3 रहेगा तो वो 216 कहलाता है। तो बताइए क्या इसके अंतिम में 0 कब आएगा। अब इसके अंतिम में कभी भी इसका अंतिम में 0 नहीं आएगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि चाहे हमें प्राप्त हुआ कि 6n यानी 6n के
गुणनखंड में खंड में 5 शामिल नहीं है जिसके कारण ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अगर जब अब इसमें यहाँ पे 2 रहता और 5 रहता तो ये क्या होता, शून्य हो जाता, लेकिन इसमें 2 नहीं है ना 5 है, तो ये शून्य नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ऐसा क्वेश्चन आप ये मतलब बहुत बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन बैंक हम उठाकर देखेंगे तो 3-4 साल गैप दे के इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, पूछा गया। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। मतलब वृत्ताकार मतलब घूमने में, मतलब वृत्त के आकार का है, गोला के आकार का है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग जाते हैं। मतलब कि इस गोला को एक चक्कर लगाने में, मैदान को, मतलब जो मैदान ग्राउंड में है, ग्राउंड समझ में आता है ना, जो खेल का मैदान है वैसा है, इसको एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग जाता है। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, मैदान वही है, लेकिन एक लड़की है एक लड़का है। एक को दौड़ने में, एक को चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। और दूसरे लड़का को चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, सिर्फ 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ और एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। वो एक ही साथ से दौड़ते हैं, एक ही समय से दौड़ते हैं, और एक ही साथ में दौड़ते हैं, और एक ही स्थान से दौड़ते हैं करके एक दिशा में चलते हैं, और एक ही दिशा में वो करते दौड़ते हैं। तो कितने समय बाद उससे पुनः उसी स्थान पे क्या होंगे, मिलेंगे। तो बाबू ये ऐसा क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 व्यक्ति है इसमें, व्यक्ति नंबर 2 है। एक है सोनिया, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक है सोनिया। और सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लग जाता है बाबू, आपको 18 मिनट लगते हैं, और रवि को इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, जब एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से दौड़ना चालू करते हैं, तो कितना मिनट लगेगा वो देखिएगा। अब दोनों एक ही स्थान से दौड़े हैं, तो पुनः कितने
देर के बाद मिलेंगे, बताइएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम निकालते हैं सोनिया और रवि का, 2 से कटाते हैं। 2 से जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 6, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। जब 3 से कटेगा तो ये 3 2, अब नहीं कटेगा, यानी 2 गुणे 3 गुणे 2, यानी कह सकते हैं कि इसका आ जाएगा 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36, यानी 36 मिनट। 36 मिनट लगेगा पेड़ को उसी स्थान पर आने में। यानी दोनों को एक चक्कर दोहरा दिया जाए तो कितना मिनट बाद वो आपस में मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये आपका एक्सरसाइज क्या होता है यहाँ पर समाप्त होता है, समाप्त कर दिया। अब इसके बाद बच गया है परिमेय संख्या वाला, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट क्लास यानी डे 2 में देखेंगे कि इसका परिमेय संख्या क्या है, और परिमेय की संख्या के साथ चलेंगे कैली 2.2 में, और उसमें पढ़ेंगे बहुपद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो भी है। तो आज इतना क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।